नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीवेल चैनल में। तो यहाँ पे एक खबर आ रही है कि इंडिया ने फोर्स किया है आसियान कंट्रीज़ को टू चेंज देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये रहे सारे आसियान कंट्रीज़ जो आसियान ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ से नीचे जो सारे कंट्रीज़ है वो यहाँ पे आसियान ग्रुप में आते हैं। तो बेसिक तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या किया है आसियान कंट्रीज़ ने, तो जानते हैं पूरी डिटेल में। तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि क्या है ये आसियान ग्रुप। तो यहाँ पे 10 आसियान कंट्रीज का यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है आसियान। तो 2009 में यहाँ पे इंडिया और आसियान कंट्रीज में यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। और यही नहीं, इससे पहले 2003 में एक कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन का भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका नाम है आसियान इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये रहा उस एग्रीमेंट का एक फोटो कॉपी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि कौन से कंट्रीज यहाँ पे शामिल है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आसिया रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर से ली है। ये एक वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए, तो यहाँ पे 2017-18 में के डाटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड हुआ है, तो ये टोटल ट्रेड हुआ है 81.3 बिलियन का। तो ये हर साल 10 से 14% बढ़ते ही जा रहा है। और अगर इसमें ट्रेड डेफिसिट देखें तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आसियान कंट्रीज को वो सिर्फ 34.2 बिलियन है। और वहाँ पे दूसरी साइड में हम देखें तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वो 47.13 है। तो यहाँ पे काफ़ी डेफिसिट है यहाँ पे। इसी को लेकर यहाँ पे हमारे करंट गवर्नमेंट में और यूपीए की गवर्नमेंट में काफ़ी पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। तो यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे ब्लेम करती रहती है कि यूपीए ने अपने टाइम में 2009 में यहाँ पे बिना जाने पहचाने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया, और आज इसका हमें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट भी यहाँ पे कहती रहती है कि यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं प्रेजेंट कर पाई है इन आसियान कंट्रीज। तो इंडिया की यहाँ पे और एक भी प्रॉब्लम है कि तो यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे डंपिंग कर रहा है अपने गुड्स की इन इंडिया थ्रू आसियान कंट्रीज। तो यहाँ पे डिटेल्स में जाने तो हमें यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाइना और जो आसियान कंट्रीज है उनके बीच में भी एक एफटीए साइन हुआ है। और यहाँ पे इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में भी एक एफटीए साइन हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात क्या है, तो यहाँ पे जो चाइना है वो क्या करता है कि जो अपने जो गुड्स है वो यहाँ पे थाईलैंड और बाकी और कंट्रीज में अपने गुड्स को बेचता है, और यहाँ से थाईलैंड से फिर से यहाँ पे वो इंडिया में आता है। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे अपने गुड्स भेजता है थाईलैंड या फिर किसी और आसियान कंट्रीज में, तो यहाँ पे जो तारीफ होता है वो या फिर काफ़ी कम होता है, या फिर एकदम 0% होता है। तो इसमें क्या होता है, जो काफ़ी सारी डंपिंग हो जाती है उसकी गुड्स की हमारे इंडिया में, क्योंकि हमें भी यहाँ पे काफ़ी कम टैरिफ पे आसियान कंट्रीज से गुड्स खरीदने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है कि चाइना का जो सारा सामान है वो हमारे इंडिया में आ जाता है, और हमारी इंडिया में उसका मार्केट कैप्चर हो जाता है। तो इसी कारणवश जो इंडिया ने अभी, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया और चाइना में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0% पे या फिर काफ़ी कम टैरिफ पे काफ़ी सारा सामान जो चाइना से आता है वो इंडिया में आ जाता है। और यहाँ पे सारा मार्केट है वो चाइना की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनको भी काफ़ी सारा लॉस सहना पड़ता है इस कारण। तो बेसिकली और भी कई सारे इशू है आपको पता होने चाहिए, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, तो इंडिया ने यहाँ पे आसियान कंट्रीज को एक थ्रेट दिया है कि आप अगर आपने इसको नहीं रोका तो हम यहाँ पे जो एफटीए एग्रीमेंट साइन हुआ था उससे हम पुल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इंडिया ने थ्रेट किया तो यहाँ पे आसियान कंट्रीज ने यहाँ पे कहा कि हम इस पे ज़रूर रिव्यू करेंगे और इसको हम ज़रूर रोकेंगे। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, इंडिया ने ये पहली बार नहीं कहा है। इंडिया ने 5-6 साल पहले भी ये बात कही थी आसियान कंट्रीज को, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये बात अभी भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जब तक इंडिया ने थ्रेट नहीं किया तब तक यहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये थी इस खबर की एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपको अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द स्टडी वेल।